4 इश्यूज हमने चुने थे सबने मिलकर। यहीं पे बहुत बड़ी भीड़ हुई थी और वो 4 इश्यूज चुने थे। मेन एम इस पूरी मूवमेंट का था तीनों सेनाओं के हम जो रिटायर्ड फौजी हैं उनके वेलफेयर के इश्यूज को हम अटेंड करें और उसमें कुछ इश्यूज हमने सबने मिलकर सोचे और सरकार के पास रखे। वैसे तो बहुत समय से 71 की लड़ाई के बाद ही ये सोच आई कि फौजियों के साथ पूरी तरह से इंसाफ नहीं हो रहा। साथियों, ये जो 2008 में सबने मिलके पॉइंट बनाए थे वो 4, वो कौन से थे? तो ये आज जब आप वापस जाओ, आप सब एम्बेसडर बनकर इस पूरे मूवमेंट के पूरे देश भर में हर प्रांत में उसको फैलाओ। और आज हमने ये 2700 दिन, ये लंबी मूवमेंट जो शुरू हुई थी 15 जून 2015 को, 14 को बहुत बड़ी यहाँ भीड़ हुई थी इकट्ठी और 15 से सुबह 7 बजे प्रेयर कर हम सब बैठ गए थे और ये मूवमेंट 15 जून 2015 से लगातार जारी है, जो आज 2700 दिन हो गए। साथियों, वो 4 इश्यूज क्या थे? इश्यूज तो बहुत थे, लेकिन जब हम इकट्ठे हुए तो सोचा कि हम पहले इन 4 के ऊपर जोर दें। और वो सबसे ऊपर था 1 रैंक 1 पेंशन। हमारे साथियों ने बोला कि कईयों को मालूम ही नहीं है ये है क्या। साथियों, हम सब ने बड़ी कोशिश की, सरल तरीके से सबको बताया ये है क्या। यहाँ एक कविता भी हर रोज हम बोलते थे कि एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, 1 रैंक 1 पेंशन। आज की पेंशन सभी पिछले वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछले वालों को, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, 1 रैंक 1 पेंशन। ये है परिभाषा साहब। चाहे वो तीनों सेनाओं के कोई भी रैंक है, जो ये डिफरेंसेस आ गए हैं इंडिविजुअल, उसके लिए सरकार ने बहुत कुछ करना है। ये जो 80 साल का शुरू, 80 साल का कंप्लीट, ये 65 साल में 5-10%, फिर 5% रहना, ये सारे मुद्दे जो पिछली जो चीजें हैं उनको ना पूरा करके और फिर भ्रम में डालने के लिए ये शुरू हो जाते हैं। तो साथियों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, जो भी आप बोलो, हमारी मूवमेंट के 4 मुद्दे कनिष्ठ, बाद में 3 और ऐड किए तो 7 बातें। वैसे तो हमने सरकार को 16 पॉइंट दे रखे हैं और वो हर महीने उसको दोहराते रहते हैं और उनको लिखते रहते हैं इसके बारे में। तो आज जब हम इकट्ठे हुए हैं ये 2700 के बाद, आज देखें कि लेखा जोखा ले कि आज हम कहां पे हैं। तो सबसे पहले जो 4 मुद्दे थे वो था, पहला मुद्दा था 1 रैंक 1 पेंशन, जिसकी परिभाषा है कि सैनिक जो रिटायर हुए, अगर उनका रैंक 1 है और टोटल लेंथ ऑफ सर्विस 1 है तो उनको एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए, रिटायरमेंट वो कभी भी हुए। ये पहला भाग है इस डेफिनेशन का। और दूसरा भाग है कि जब जब फ्यूचर में पेंशनों की दर बदली होगी तो वो बदली की हुई दर सभी पिछले वालों को ऑटोमेटिकली पास कर दी जाए। ये थी परिभाषा जो 2009 में एक कमेटी बैठी गवर्नमेंट की, उन्होंने, वो सेक्रेटरी थे सारे, हमारा कोई आदमी नहीं लिया उन्होंने, तो उसमें ये लगाया गया और पहली बारी ये डेफिनेशन उसमें लिख दी गई। साथियों, वहां से
हम सब मिलकर चलते रहे। 22,000 मेडल वापस किए, 5 लाख जो अपने सिग्नेचर करके खून से वो राष्ट्रपति जी को दिए, और 6 बारी में हमने ये 22,000 मेडल वापस किए। और ये मेडलों में जब वापस कर रहे थे तो रेजोल्यूशन हम साथ में लिखते थे ब्लड से। और जो पूरे देश भर में हमारे सैनिक उस वक्त सब मिल यूनिटी बन रही थी, बनी भी काफी हद तक बनी, लेकिन बाद में जैसे आज हम 2700 दिन में आए हैं तो हम देखते हैं कि वो जो जोश है वो थोड़ा ढीला पड़ गया। अरे हमारे क्या वो काम पूरे हो गए? तो ये जो परिभाषा हम रेजोल्यूशन बनाते थे, अपने प्रेसिडेंट साहब को लिख के भेजते थे और उनको जाके दे के आते थे। 22,000 मेडल जब वापस हो गए तो उस वक्त 7,000 मेडल और थे हमारे पास। तो यही सभी सैनिक परिवार ने यह डिसाइड किया, भाई इसके बाद हम राष्ट्रपति जी को पर्सनली हैंड ओवर करेंगे। पहले उनका कोई जॉइंट सेक्रेटरी ले लेता था साथ। तो ये जब हम लेके गए तो उन्होंने बोला नहीं जी हमारा जॉइंट सेक्रेटरी लेगा। तो हम सब ने ये डिसाइड किया कि अभी हम मेडल, अगर राष्ट्रपति जी आप नहीं लेते या लेती तो हम उसको वापस लें। 7,000 मेडल इकट्ठे हुए हैं जो हमारे ऑफिस में पड़े। तो 29,000 मेडल हैं जो सभी ने इकट्ठे किए और इस प्रकार वापस किए। साथियों, हर बार हमने लिखा कि राष्ट्रपति जी अब अपनी सरकार को ये बताएं कि आप 1 रैंक 1 पेंशन दो, और अगर जिस दिन 1 रैंक 1 पेंशन दे दी तो हम अपने मेडल वापस ले लें। आप सबको मालूम है कि 2009 में ये शुरू किया वापस करना। तो उसमें हमने ये मेडल जब लेके जाएं वो ले लें पहले, बाद में वापस कर दें। लेकिन उससे लेकर अभी तक बहुत से हमारे पूर्व सैनिक जिन्होंने अपने मेडल दिए हुए हैं वो इस संसार में आज नहीं भी हैं और ईश्वर के प्यारे हो गए। ये सरकार को भी मालूम है, लेकिन सरकार अभी तक हमको जो परिभाषा के मुताबिक 1 रैंक 1 पेंशन थी वो अभी तक नहीं दी। ये क्लियर होना चाहिए। और ये कह देना कि कुछ तो मिल गया या अभी कुछ मिल जाएगा थोड़ा और, या कोई कहते हैं कभी नहीं मिलेगा। साथियों, ये एक बार अगर शुरू हुई है और हम सैनिक अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए हर तरह से मेहनत करते हैं और ये दर पर दर चलती रहती है, पुश्तों पर पुश्तों तक चलती रहती है, जब तक कि वो अगर हमारे इश्यूज करेक्ट हैं और वो मैक्सिमम को लागू हैं और उसमें सभी ने हाँ भरी है और फिर लागू नहीं कर रहे, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इसको फैलाएं, इसको चालू रखें, इसको पूरे देश भर में बताएं और सही इंफॉर्मेशन देकर सभी को बताएं भाई जो परिभाषा गवर्नमेंट ने दी थी, और एक नहीं कि एक गवर्नमेंट ने, दोनों गवर्नमेंटों ने, यूपीए की गवर्नमेंट ने और एनडीए की गवर्नमेंट, दोनों ने उसी परिभाषा को माना। और ये कम से कम 6 ऐसे गवर्नमेंट के पॉलिसी लेटर्स हैं जिसमें लिखा हुआ है। तो साथियों, ये सब कुछ करने के बावजूद जब फाइनली 7 नवंबर 2015 को जब हम यहां पे अपनी मूवमेंट को, रिले हंगर स्ट्राइक को जारी कर रखा था, तो सरकार ने लेटर से 1 रैंक 1 पेंशन देने के लिए मान लिया। कुछ साथी हमारे साथ हैं, पांडे साहब थे, मैं था, ग्रुप कैप्टन गांधी साहब थे और 1-2 साथी हमारे और। हम उस वक्त के रक्षा मंत्री के घर रात को 2 बजे बैठे और उन्होंने माना कि हम
ये असली वाली जो 1 रैंक 1 पेंशन है उसको हम अगले दिन लागू कर देंगे, लेकिन अगले दिन उन्होंने फिर उसमें कुछ और लिख दिया। 7 नवंबर 2015 की लेटर में उन्होंने बोला कि पहला भाग तो हम मानते हैं कि सैनिक जो रिटायर हो रहे हैं, एक रैंक है, एक जैसी सर्विस है, लेंथ ऑफ सर्विस, तो एक जैसा पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन 2 भाग में अपने पहले भाग को टोटली खत्म कर दिया। वो कहते हैं दूसरे भाग में कि हम ये जो 1 रैंक 1 पेंशन को हमने पहले लिखा है, लेकिन आगे जो दर बदली होंगी वो ऑटोमेटिकली पास नहीं करेंगे हम पिछले वालों को, हम पीरियोडिकली करेंगे। उन्होंने वर्ड ऑटोमेटिक के बजाय पीरियोडिक कर दिया, मतलब समय समय पे जैसे सरकार सुबह मानेगी, सोचेगी, उसके मुताबिक हम उसको बदली कर देंगे, पिछले वालों को पास कर देंगे। अभी हम ये पीरियड जो है वो 5 साल रखते, ये उस वक्त उन्होंने बोला। आप सबको मालूम है कि जब ये लागू कर दिया गया तो 1 जुलाई 2014 को जो उन्होंने हमें दी पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन कहकर, वो एक्चुअली उन्होंने बोला कि हम 2013 की पेंशन देंगे। 2013 की पेंशन मान लो आपकी 2014 की है, और 5 साल के बाद अभी हम इसको फिर बराबरी करेंगे, समय समय पर, ऑटोमेटिकली पास नहीं करेंगे। एनीवे, ये इतिहास आपको मालूम है, आज वही याद कर रहे हैं कि हमारे एक बहुत नामी वकील राम जेठमलानी साहब, जो संसार में नहीं है, उन्होंने यहां आकर हमारे मंच पे बोला कि हम आपका केस लड़ेंगे, ये वाजिब नहीं है। सरकार आप ही लिख रही है, आप ही उसको गलत कर रही है। तो अभी तक जो दोनों सरकारों ने, यूपी और एनडीए ने, क्योंकि ये पार्टियां ही पॉलिटिकल, आज बोलते हैं आप पॉलिटिकल, साथियों पार्टियों की गवर्नमेंट बनती है, और हम कभी कहते हैं जी आप अभी कांग्रेसी बन गए हैं, कोई कहता है जी हम वहां बन गए हैं। इनको मालूम नहीं भाई हम फौजी किसके पास जाएं, कौन सवाल उठाएगा। अगर सरकार नहीं दे रही तो जो बाकी सवाल उठा सकते हैं वो कौन होती है, अपोजिशन होती है। तो 2013 में आज के प्रधानमंत्री साहब 15 सितंबर रेवाड़ी में जब गए तो वहां जाके, क्योंकि उस वक्त की सरकार नहीं दे रही थी 1 रैंक 1 पेंशन, तो हम इनके पास गए, इन्होंने हमने वादा किया चारों दिशाओं में घूमकर स्टेज पे कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम आपको 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। हम सब ने उनके पास गए, हम सब ने उनको सपोर्ट भी किया। वोट तो इंडिविजुअल होता है, लेकिन पूरी धारा से हमने उन सब का जहां तक हो सका सपोर्ट हुआ। सरकार बन गई 26 मई 2014 को। तो वो एकदम भूल गए 1 रैंक 1 पेंशन। बहुत बारी गए हम, एक बार तो आज उस वक्त के टेम्परेरी डिफेंस मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब, जिस वक्त संसार में नहीं है, जेटली साहब, उनकी सोल को ईश्वर पीस दे, ऐसी प्रार्थना है। उन्होंने हमें बोला कि हम जो पॉलिटिशियन हैं, जो वायदा करते हैं हम इलेक्शन टाइम पे, जनरल साहब क्या वो सारे पूरे करने के लिए थोड़ा होते हैं। हम उठ के खड़े हो गए, वापस आ गए, और ये मुहिम उस वक्त जारी हुई। आप सब ने मिलकर इसको तेज किया, जो 2008 से चल रही थी। ये 15 जून 2015 से हम सब इसी जगह पे और पूरे देश भर में इस मूवमेंट को चला रहे हैं। सब आप सबकी यूनिटी से, आप सबके मिलन से।
आप सब इकट्ठे हैं तो ये कुछ हो रहा है, और हम अगर अपने आवाज को बुलंद करते रहेंगे तो हमें कोई भी सरकार होगी, देश सैनिकों के साथ होगा। अगर हम सब मिल जाएंगे, यूनिटी होगी, एक गांव से लेकर पूरे देश के अंदर हर स्टेट्स में, हर जगह पे। तो साथियों, जब कोर्ट में गए, आपको मालूम है कि कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन तो मान लिया, लेकिन बोला जो सरकार ने दिया है उसमें हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गलती नहीं मिल रही, ऐसा जजमेंट दिया। 3 महीने में आप 2019 से जो बराबरी करनी है उसको कर दो। 3 महीने सरकार ने नहीं करी। 1 हफ्ता पहले कोर्ट में चले गए। 16 सितंबर को फिर पेशी हुई, तो जो गवर्नमेंट का वकील थे, अटॉर्नी उनके एएसजी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को बताया कि हमारा सारा काम आपके हुक्म के मुताबिक जो बराबरी करनी है 1 जुलाई 2019 से, उसका सारा काम हो गया है। केवल कैबिनेट की अप्रूवल बाकी है, जो अभी जल्दी आ जाएगी। इसलिए हमने ये 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा है। तो जुडिशरी ने उनको 3 महीने को और दे दिया समय, जो 15 दिसंबर या 16 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। साथियों, अभी कई अड़चनें लगी हुई हैं। हर रोज आप YouTube पे देख रहे हो, जो बोल रहे हो, कभी मेरी फोटो, कभी प्रधानमंत्री जी की फोटो, कभी कोई फोटो। आज आ गया, आज टेबल इशू हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, 4 को हो जाएगा। पहली किस्त 10 नवंबर को इशू हो जाएगी। नहीं, सारा इकट्ठा हो जाएगा, 3 बार में होगी। साथियों, ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन असलियत ये है कि सरकार ने अभी तक उसके ऊपर 2 जगह हैं। एक जो हमारी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, TESW, उन्होंने कोई लेटर नहीं निकाला इसके बारे में। और दूसरा है PCDA, जो पेंशन देता है, उन्होंने भी हमको लिखा, चिट्ठी आई हमारे आपके दफ्तर में कि हमने काम पूरा कर लिया है, लेकिन गवर्नमेंट के हुक्म की वेट है। तो साथियों, ये जो इशू वन रैंक वन पेंशन का, वो कायम है। सरकार ने 2019 से इक्वलाइज करना है, जो सरकार के अपनी नीति के मुताबिक, पॉलिसी के मुताबिक। और जो OROP 3 है, वो भी 2024 से फिर करना है। ये तो OROP 2 का नाम दिया है, वैसे तो इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन है, सरकार की पॉलिसी के ऑर्डर के मुताबिक। वो भी उन्होंने नहीं दिया हुआ। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें वन रैंक वन पेंशन की इक्वलाइजेशन 1 जुलाई 2019 से जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं और उनको 3 महीने की एक्सटेंशन दी है, उसके पहले कर दे। अगर ऐसे नहीं होता तो अगले दिन ही हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पूरी तैयारी करे बैठे हैं और हम फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। तो साथियों, हम ये जो मुहिम है इसको जारी रखेंगे। आपने अपना मनोबल कायम रखना है और सारे फौजियों को इकट्ठा करना है। आज 80% जो सर्विंग फौज है, वो भी हमारे अपने एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं। अपने मां बाप को दुखी देखकर वो भी मनोबल, उनके ऊपर भी डायरेक्ट असर पड़ता है। ये हमने प्रधानमंत्री जी को पिछली चिट्ठी में भी लिख के दिया। तो साथियों, वन रैंक वन पेंशन बिल्कुल कायम है। हमारी
1 जुलाई 2019 से जो इक्वलाइजेशन होना है उसकी तैयारी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने कर ली होगी। पीसीडीए के रिटर्न हमारे पास आया हुआ है, जो मैंने सबको भेजा भी था, कि वो 1 रैंक 1 पेंशन का पूरा काम हमने तैयार कर लिया है, सिर्फ गवर्नमेंट के ऑर्डर की जरूरत है। तो उन्होंने बोला अभी सिर्फ एक कैबिनेट अप्रूवल जरूरत है। साथियों, मैं एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि 16 सितंबर जब ये हमारी जजमेंट का उनको एक्सटेंशन मिला 3 महीने का, उससे लेकर कल तक सरकार ने 19 बारी कैबिनेट मीटिंग कर ली है। अगर सरकार ने उस वक्त में नहीं डिसाइड किया, अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपको मिल जाएगा, हम सबको मिलेगा। अगर नहीं किया तो ये अफसोस की बात है कि 19 कैबिनेट मीटिंग होने के बाद भी उन्होंने सैनिकों की इस जरूरत को, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में उनको सिर्फ 3 महीने का और टाइम दिया है, उसको लागू अगर नहीं करते या कैबिनेट अप्रूवल नहीं देते, जिसका ब्यौरा हमें मालूम अभी तक नहीं है। जो भी यूट्यूब पे आ रहा है वो सब फेक न्यूज है, उसको आपने नहीं मानना। जब तक कि गवर्नमेंट की लेटर से या पीसीडीए से हमें पैसे नहीं, वो बताते भी इतना आ चुका है, कईयों ने तो उसका वर्किंग भी करके भेज दिया है और वो सब वर्किंग डिफरेंट बता रहे हैं। लेकिन आप सबको ये पता होना चाहिए कि सरकार ने जब 1 रैंक 1 पेंशन दिया था, उस वक्त भी हमारे जवान और जेसीओ साहब अफसर का काडर पेंशन का और पे का अलग था, लेकिन जवान और जेसीओ के बारे में 17 जनवरी 2013, क्योंकि हमारी मूवमेंट जारी थी, तो 17 जनवरी 2013 को एक पॉलिसी लेटर निकाला। वो पॉलिसी लेटर से ये बताया सरकार ने कि अब से, उस दिन से 17 जनवरी से, जो 2006 से लागू है, और 1 रैंक 1 पेंशन जितने भी हम एक्स सर्विसमैन हैं सबको लागू है, चाहे वो कभी भी रिटायर हुआ हो, सबको वो लागू है कि जेसीओ और जवान की जो पेंशन है वो नोशनल मैक्सिमम के ऊपर दी जाएगी। नोशनल मैक्सिमम मतलब उस रैंक का मैक्सिमम स्केल। पहले उन्होंने कुछ दिन दे रखे थे, इतने समय तक कमा है, कम का होना चाहिए, लेकिन 17 जनवरी 2013 की लेटर में लिखा है कि अगर रैंक एक है और उसका सर्विस एक जैसा है, तो उस रैंक के मुताबिक मैक्सिमम ऑफ द स्केल ऑफ द रैंक दिया जाएगा। तो वो जब उन्होंने 2014 को लागू किया और 2013 की पेंशन दी, उन्होंने उसको देखा भी नहीं, उस पॉलिसी को, जो गवर्नमेंट की अपनी दी हुई रिटर्न पॉलिसी, उसमें भी ये लिखा। तो मैक्सिमम और स्केल के बजाय उन्होंने क्या किया, मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज कर। तो इनफैक्ट क्या किया, हमारे जवान और जेसीओ की पेंशन को कम कर, जो कि नहीं हो सकता, कोई भी जुडिशरी इसको पास नहीं कर सकती। एनीवे, अभी हम वेट कर रहे हैं कि पूरे एक्स सर्विसमैन को ये जो हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि पहले ये 3 महीने का 16 दिसंबर तक, उससे पहले सभी को बराबरी हो जाती है, 2018 की पेंशनें मिलेंगी, जिसमें जो अंतर है वो मल्टीप्लाइड बाय 42 मंथ आपको मिलना चाहिए। हमने भी उसका वर्किंग करके सरकार को भेजा है, लेकिन सरकार फाइनली क्या देती है वो हम देखेंगे। ये हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता तो फिर सरकार के पास कोई और पॉइंट नहीं है कि वो अगले 3 महीने में कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं कर पाए, जबकि एक्चुअली 19 मीटिंग हो चुकी है कि 20 मीटिंग हो चुकी है कल तक। ये ब्यौरा हमारे सबके पास है। तो साथियों,
ये 1 रैंक 1 पेंशन। सो हम कहीं पीछे उससे नहीं गए, क्योंकि आप कुछ सोच रहे हो कि नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन आपका हक है। 1 रैंक 1 पेंशन सरकारों को देनी चाहिए। दोनों सरकारों ने वादा किया, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया। पेंशन बढ़ोतरी हुई है 3 बार, और एक बार ये 14 की, और फिर 7वां पे वेतन से 2.57 से मल्टीप्लाई कर दिया। वहां पे भी उन्होंने पूर्व सैनिक जो 2014 से पहले रिटायर हुए थे, उनको 1.5 साल की बढ़ी हुई पेंशन नहीं दी। उन्होंने बोला कि जो पेंशनें एक्स सर्विसमैन विड्रॉ कर रहे हैं, कब? 31 दिसंबर 2015 को, उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करके वो पेंशन होगी 1 जनवरी 2016 से। लेकिन आपको क्या दिया? क्योंकि उन्होंने 5 साल के बाद बराबर करना था, तो आपको जो 31 दिसंबर 2015 को पेंशन मिल रही थी, वो कौन सी पेंशन थी? एक्चुअली कौन सी थी? 2013 की पेंशन। जो 2013 की पेंशन जो 2014 से लागू हुई, 2015 को वही थी, उसको मल्टीप्लाई कर। तो ये 3 साल में हम सब के साथ कितना बेइंसाफी। तो ये 1 रैंक 1 पेंशन का केस है, ये कायम है, जारी रहेगा। आप सबकी यूनिटी चाहिए, आप सब एम्बेसडर बनकर आप सब जगह पे पहुंचाएं इसको। तो ये 2700 दिन साथियों, आज जो है मेरे बाद भी, मैंने तो बीच में इसलिए दखल दिया कि हम थोड़े भड़क ना जाएं। दूसरी बात है, जो आप बात कर रहे हो वो है, वो भी हम लेंगे बारी बारी से, लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा आपको वो है असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन को, असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन, और उसको कह सकते हो फुल 1 रैंक 1 पेंशन। ये जब लागू होगी, उसके बाद ये जो 96% जो स्ट्रेंथ है हिंदुस्तान की फौज की, वो हमारे जवान और जेसीओस की स्ट्रेंथ है। केवल 4% ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ। हाँ, ऑफिसर, जेसीओ, जवान सब एक हैं। ये पेंशनें सिर्फ ये नहीं कभी कहना, कभी सोच भी नहीं कि शायद अफसर साहब अपने लिए कर रहे हैं, जवानों को छोड़ देंगे। नहीं साथियों, आज अगर मैं मेजर जनरल हूं तो मेरे जवानों की मेहनत से मैं मेजर जनरल। मैंने तो मेहनत करके सिर्फ एकेडमी से सेकंड लेफ्टिनेंट बना था। बाकी रैंक मेरे को मेरी जवानों ने, मेरी बैटरी के जो एक सब सेक्शन होता है उसकी मेहनत से, मेरी ओपी टीम ने 71 की लड़ाई में साथियों, मैंने एक बार से बताया था आपको कि मेरे पास कितने थे? 2 ऑपरेटर, 1 टेक्निकल असिस्टेंट, हम 3, और चौथा मैं, और एक हमारी माइक पार्टी होती है, उसमें 7 जवान जो कि केबल वगैरह भी लगाती है और हमारे रेडियो सेट को देखती है। पुंछ में लड़ाई कर रहे थे। एक पाकिस्तान का एक ऑफिसर लेफ्टिनेंट अहमद, जो पीछे एक उसको चोट लग गई थी और वो अपने आप को घड़ीस कर एक बोल्डर के पीछे ले गया। हमारी फौजें जब उसको लेने के लिए जाएं ताकि हमारे को इंटेलिजेंस मिले, तो वो पाकिस्तान के जो लोग थे वो उसके ऊपर फायर करें कि उसको भी मारना चाहते थे, और हमारी जो पेट्रोल थे वो उसको नहीं ले जा रहे, निकाल सकते थे। धाकड़ बटालियन थी, 8 जाट और 6 सिख, ये 2 बटालियन थी ऊपर, जिसके साथ मैं पावर ओपी ऑफिसर था। तो साथियों, मेरे को बोला गया कि क्या आप वो जगह देख सकते हो? एक्चुअल में साथियों मैं नहीं देख सकता था, जहां पे ये एक लेफ्टिनेंट पड़ा हुआ था, लेकिन वो जोश
वो मेरे जवानों की ताकत। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो रैंक मुझको मिला है आज, मैं आपके सामने मेजर जनरल सतबीर सिंह सेना मेडल जो बैठा हुआ हूं, ये सारे रैंक सेकंड लेफ्टिनेंट के बाद मेरे जवानों की मेहनत से। तो हम स्काई लाइन पे गए, उन्होंने गोले फेंके हमारे ऊपर, हमारे को काफी खून वगैरह निकला, लेकिन हम घड़ीस कर फिर नीचे चले गए, फायर किया, उस लेफ्टिनेंट अहमद को निकाला, उसको रजौरी के हॉस्पिटल में भेजा, ठीक करके दिल्ली के बेस हॉस्पिटल में आए। उसने बहुत सी इंटेलिजेंस हमें दी। वो जब बाद में कर्नल थे तो उनके बांग्लादेश की तरफ से वो आए, हमको ढूंढ रहे थे। अभी एक उसी के साथ का एक ऑफिसर कर्नल सज्जाद अहमद, वो आज भी जो आज बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं या हेड हैं, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। वो हमारे साथ हर रोज दूसरे तीसरे दिन मैसेज भेज देते हैं। साथियों, उसने भी किताब में ये सब नियुक्त किया हुआ है। तो ये सब इकट्ठे होते हैं। ऑफिसर कोई अलग नहीं कह सकता, एक यूनिट में सब यूनाइटेड हैं। एक एलएमजी के ऊपर एलएमजी 1 और एलएमजी 2 एक एम्यूनिशन भरता है, दूसरा फायर करता है। तो हम मिलके हैं। सैनिक एकता एक जैसी है, सभी रैंक के लिए है। 1 रैंक 1 पेंशन सभी रैंक के लिए है, ना कि किसी एक रैंक। हम में से कुछ लोग जो बहकाते हैं या ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पार्टियां बीच में घुसकर मूवमेंट्स को तोड़ना चाहती हैं, उन सबको निकाल दीजिए। आप सिर्फ एक बार एक जगह सूचना मिले, जो ये यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन बना हुआ है। हमारा क्या नाम है यहाँ का? यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर और इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट। साथियों, इसके लिए मैं आपसे फिर दोबारा दोहराऊं, अपने मन से ये गलतफहमी निकाल दीजिए। हमें 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगा और हम असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन के लिए मूवमेंट को जारी रखेंगे, चाहे हमारी अगली 7 पुश्तें भी उसे काम करें। ये हमारा हक है और हम अपने हक को लेके रहेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि एक बीच में आया और बीच बीच में हम थोड़ा डिफरेंट जा रहे थे। आपको मालूम है, जब हम बैठे हुए थे सब, और ये शेरनी बब्बर शेरनी 813 दिन हर रोज भूख हड़ताल करती रही। 813 दिन ये इसकी क्रेडिट पे है। घर का सारा काम करके आप, और फिर ये हर रोज यहां पे पहुंच जाती थी। आप में से ये 2 मेरे साथी 5-6 तो मेरे को हर रोज ही नजर आते हैं। इनकी मेहनत है। रघबीर, मलकियत, रावत जी कहाँ है मेरे साथी? एक बार थोड़ा सा आकर इनको सब, इनके लिए आप ताड़ी बजाएं। रघबीर जी, मलकियत, रावत जी और मेरे साथी जो हर रोज आते हैं। एक बार जो मेरे साथी जो हर रोज आते हैं, ये देखो अभी भी पानी पिला रहे हैं। ये मलकियत जी हैं, ये फौज के कापल, ये मेरे फौज के आर्मी के सिपाही साहब, ये पांडे साहब बैठे हुए हैं अपना घर बार छोड़कर, ये भी हर रोज। सर, ये एक हमारे पीछे बैठे हैं चौधरी जी, आरा से आए हैं आज के लिए। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए चौधरी जी। ये देखिए, ये है, हाँ ये अभी बोल के गए थे मेरे सुखदेव। ये देखिए, ये जिस दिन से शुरू हुआ उसी दिन से ये लगे हुए हमारे साथ संगरूर से। तो साथियों, हर रोज ये सिर के ऊपर, जब हम 11 आदमी भी बैठते थे भूख हड़ताल के ऊपर, तो हर हफ्ते में 1-2 दिन छोड़कर ये पूरे लोग अपने सिर के ऊपर अपना सामान उठाए यहां आ जाते थे। एक हिस्ट्री अगर हम किताब लिखें, ये ऑपरेशन जंतर मंतर, तो साथियों इसकी बहुत कुछ कहना है। इसके ऊपर हमारे एक कर्नल साहब ने लिखा भी है और उसमें ये सारा कुछ जाहिर भी है।
एक अमेरिका में एक ब्रिगेडियर साहब है इंडिया के, उन्होंने एक किताब भी लिखी है ऑपरेशन, उसका नाम भी दिया ऑपरेशन जंतर मंतर, और वो Amazon के ऊपर अवेलेबल भी है 144 पेज की। साथियों, जब तक ये संसार रहेगा ये मूवमेंट का नाम हमेशा कायम रहेगा।